हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल 2020 क्लासेस पे। 2020 क्लासेस आप सब इस चैनल के बारे में जानते ही होंगे। हम अपने चैनल पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करवा रहे हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करवा रहे हैं। इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हम आपको हर रोज 5 या 10 क्वेश्चन करवाते हैं। और हम आपको जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करवा रहे हैं, ये आपकी आने वाली परीक्षा नवोदय विद्यालय की, जो आपकी 29 अप्रैल को होगी। कब होगी बच्चों? 29 अप्रैल को। तो आपके पास ज़्यादा टाइम ना होते हुए हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करवा रहे हैं, जो आपको 29 अप्रैल की होने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आप हमारे चैनल पर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे और वीडियोस को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि आप बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो आपको सवालें समझ में नहीं आएंगी। और हमारी ही टीम द्वारा 8 नवोदय का मॉडल पेपर तैयार किया गया है। कितने मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं बच्चों? 8 मॉडल पेपर्स तैयार किए गए हैं, जो आपकी 29 अप्रैल को होगी नवोदय विद्यालय की परीक्षा, उससे एकदम हूबहू मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं। अगर आपने हमारे मॉडल पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया और उसमें आपने 85 या 80 अंक लाया, तो आप क्या कहते हैं, नवोदय विद्यालय में जब नवोदय विद्यालय द्वारा दिया गया पेपर सॉल्व करेंगे तो आप उसमें 100 या 98 नंबर जरूर ही लाएंगे। हम आपको गारंटी के साथ कह रहे हैं। तो आप हमारे मॉडल पेपर को परचेज करिए और इसको सॉल्व करिए। इस मॉडल पे इन 8 मॉडल पेपर का मूल्य मात्र 299 रुपये है। कितना है बच्चों? मात्र 299 रुपये है। अगर आप इन मॉडल पेपर्स को परचेज करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 6393805613 पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसे नोट कर लीजिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें जब व्हाट्सएप करेंगे तो हम आपको, हमारी टीम मेंबर्स आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको इन मॉडल पेपर्स को कैसे परचेज करना है उसके बारे में जानकारी देगी। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपनी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आपका क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, 2 संख्याओं का गुणनफल 36 है। 2 संख्याओं का गुणनफल 36 है और उनका योगफल 13 है। 2 संख्याओं का गुणनफल 36 है और उनका योगफल 13 है। उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताइए। क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 36 है और उनका योग 13 है। उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताइए। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि व्युत्क्रम क्या होता है। क्या बता देते हैं हम आपको? व्युत्क्रम का मतलब होता है बच्चों उल्टा। क्या होता है? उल्टा होता है। जैसे आपसे पूछे कोई 3 का उल्टा बताओ, क्या बताओ? 3 का उल्टा बताओ, तो आप सोचने लगेंगे कि 3 का उल्टा क्या होगा। लेकिन 3 का उल्टा क्या होता है बच्चों? 1/3। क्या होता है? 1/3। वैसे ही हर संख्या का उल्टा अगर आपसे पूछे तो आप क्या कर देंगे? उसका 1/3 कर देंगे। जैसे आपसे कोई पूछे कि 6 का उल्टा बताओ, तो आप क्या बताएंगे? 6 के नीचे 1 हमेशा होता है पर लिखा नहीं जाता, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों? 1/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की ओर लौटते हैं। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 36 है, तो हम संख्याएं क्या मान ले रहे हैं? माना संख्याएं। संख्याएं आपकी हैं a, b। क्या है बच्चों? संख्याएं क्या मान ले रही हूं मैं? a, b। इनका गुणनफल कितना दिया गया है? 36। a गुणे b बराबर कितना दिया गया है हमें? क्वेश्चन में 36 दिया गया है। और a प्लस b बराबर कितना दिया गया है? a प्लस b बराबर हमें दिया गया है 13। कितना दिया गया है बच्चों? 13 दिया गया है। a इंटू b बराबर 36 है और a प्लस b बराबर कितना है? 13 है। तो हमसे पूछ रहा है कि a/1/a प्लस 1/b का क्या बताइए? हमको मान बताइए। यही तो होगा व्युत्क्रम का मतलब, यही तो होता है बच्चों। मैंने अभी आपको जस्ट बताया, तो इसका मान हमें फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? ab क्या हो जाएगा बच्चों? ab यानी a इंटू बी क्या हो जाएगा? a इंटू बी। a से a कट गया, क्या बचा आपका? b। b से b कट गया, क्या बचा? a। हम इसको लिख सकते हैं a प्लस b बटे ए गुणे बी। क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी बटे ए गुणे बी। देखिए a प्लस बी बराबर हमारा कितना है? 13। कितना है बच्चों? 13। तो जहाँ पे a प्लस बी है वहाँ पे हम क्या रख सकते हैं? 13 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं?
13, और जहाँ पे a इंटू बी है, क्या है a इंटू बी, वहाँ पे क्या रख सकते हैं 36। क्या रखेंगे बच्चों, हम 36 रखेंगे। तो हमारा आ गया 1/a प्लस 1/b बराबर 13/36। कितना आ गया बच्चों, इनके व्युत्क्रमों का योग कितना आ गया, 13/36 आ गया। हमने इससे पहले के सेशन में आपको इसका एक फॉर्मूला भी बताया है, तो आप चाहें तो फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप देख कर ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 30 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। क्वेश्चन है आपका 30 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब सबसे जरूरी बात है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे जरूरी बात क्या है बच्चों, अभाज्य संख्या क्या होती है। तो मैं आपको अभाज्य संख्या डिफिनेशन बताती हूँ। अभाज्य संख्या वह संख्या जो खुद से कटे कॉमा एक से कटे और अन्य किसी से ना कटे, अन्य किसी से ना कटे, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या कहते हैं वह संख्या जो एक खुद से कटे, एक से कटे और किसी अन्य से ना कटे, उसे ही हम क्या बोलेंगे बच्चों, अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप 2 ले लीजिए। क्या ले लीजिए, 2 की बात करते हैं तो ये एक से कट जाएगा, खुद से कट जाएगा और किसी से कटेगा नहीं कटेगा, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है तो हमारी 2 हो जाएगी। तो अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 30 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। हमसे बोल रहा है कि 30 से छोटी आपको क्या लिखनी है, अभाज्य संख्याएं लिखनी है। तो पहली क्या हो जाएगी आपकी 2, फिर 3, उसके बाद 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, बस ये हमारी 30 से छोटी अभाज्य संख्याएं हैं। तो उनको हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारी 30 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं बच्चों, 30 से छोटी अभाज्य संख्याएं, कितनी है आपकी 10। तो आज से आपको पता होना चाहिए कि 30 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं बच्चों, 30 से छोटी 10 अभाज्य संख्याएं हैं। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूं कि आप जब भी हमारा वीडियो देखने के लिए बैठा करें, अपने साथ एक पेन और एक कॉपी लेकर के ज़रूर बैठा करें। जैसे हमने आपको अभी यहाँ पे अभाज्य संख्या की डेफिनेशन बताई है, अगर आपको नहीं पता तो आप डिफिनेशंस प्लस फॉर्मूलेज को लिखते हुए चला करिए। अगर आप लिखते हुए अपने से नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो आप जब परीक्षा देने जाने लगेंगे तो या तो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को देख लीजिएगा या तो अपने नोट्स को देख लीजिएगा। इससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, यदि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत बताइए। क्वेश्चन है आपका कि यदि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ तो विक्रय मूल्य क्या होता है। क्या होता है विक्रय मूल्य? विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना। क्या होता है बच्चों? बेचना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस।
जैसे आप दुकान पर गए और आपने एक पेन खरीदी, क्या खरीदी बच्चों, एक पेन खरीदी, और वो कितने की मिली आपको, 10 रुपए की। कितने की मिली, 10 रुपए की। फिर आपके दोस्त ने देखा, उसको वो पेन बहुत अच्छी लगी, वो बोला कि मुझे दे दो, तो आपने उसे कितने रुपए में बेच दिया, 12 रुपए में बेच दिया। तो आपने जो 12 रुपए में बेचा वही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। और लागत मूल्य की बात करें तो लागत मूल्य को हम कहते हैं, लागत मूल्य को हम क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं बच्चों, कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस मतलब होता है खरीदना। आप वो पेन कितने में खरीदे थे, 10 रुपए में, तो उसका लागत मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 10 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 10 रुपए। और इन दोनों के बेसिस पर जो हमें होता है उसी को हम लाभ या हानि कहते हैं। और लाभ या हानि इसमें पूछ रहा है कि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में हमें, कि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं के लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य के बराबर है, तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया है, बराबर पे रख दिया है। 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। तो देखिए हम इसको क्रय मूल्य को इधर ले आते हैं और 10 को उधर भेजते हैं, तो विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य बराबर 11/10। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना आ गया बच्चों, 11 रुपए। कितना आ गया, 11 रुपए। और कॉस्ट प्राइस कितना आ गया बच्चों, 10 रुपए। यानी आपने कुछ खरीदा, कोई वस्तु खरीदी, वो कितने रुपए की मिली, कितने रुपए की खरीदा आपने, 10 रुपए का खरीदा, और उसे कितने रुपए में बेच रहे हैं, 11 रुपए में बेच रहे हैं। तो आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए लाभ बराबर हम निकाल लेते हैं, लाभ बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्या होता है लाभ बराबर फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो देखिए लाभ जिसे हम प्रॉफिट कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस आपका 11 रुपए और क्रय मूल्य कितना है, 10 रुपए। कितना है बच्चों, 10 रुपए। तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 1 रुपए। कितने रुपए का फायदा हुआ है आपको, 1 रुपए का। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि प्रतिशत में बताइए लाभ। लाभ तो देखिए हम जानते हैं लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ये आपके इस क्वेश्चन में हमने आपको 2 फॉर्मूले बताए, एक तो आपका ये रहा फॉर्मूला और दूसरा आपका ये रहा। तो देखिए हमसे लाभ परसेंटेज निकालना है, हमें लाभ हमारा कितना है, 1 रुपए है, और क्रय मूल्य कितना है बच्चों, 10 रुपए। कितना है, 10 रुपए। तो 1/10 गुणे 100, 1 0 से 1 0 कट गया। तो आपका लाभ परसेंटेज कितना आ गया बच्चों, 10% का लाभ हुआ। कितने परसेंटेज का लाभ हुआ बच्चों, 10% का लाभ हुआ। आइए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x अनुपाते y बराबर 3:4 हो तो 4x प्लस वाई अनुपाते 5x माइनस 2y कितना होगा। तो देखिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए x बटे वाई कितना दिया गया है हमें, 3/4, यानी x की वैल्यू कितनी है, 3, और y की वैल्यू कितनी है, 4। हमें किसका मान निकालना है, 4x प्लस 5y अनुपाते 5x माइनस 2y। इसका हमें क्या निकालना है बच्चों, मान निकालना है। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू कितनी है, 4। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रख देंगे, 3, और जहाँ जहाँ y है वहाँ पे क्या रख देंगे, 4। 5 × 3 माइनस 2 × 4। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 4 तिहाई 12 प्लस 5 चौके 20 अनुपाते 5 तिहाई 15 माइनस 4 दूनी 8। 12 में 20 जोड़ेंगे तो आपको कितना आ जाएगा बच्चों, 32। कितना आ जाएगा, 32 अनुपाते 15 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7। तो हमारा आ गया 4x प्लस 5y अनुपाते 5x माइनस 2y इज इक्वल कितना आ गया आपका, 32 अनुपाते 7। कितना आ गया बच्चों, 32 अनुपाते 7
आ गया। हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको जो भी क्वेश्चंस बता रहे हैं बच्चों समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइज करके क्वेश्चंस को एक बार फिर से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये आपकी आने वाली 29 अप्रैल, कितने अप्रैल को बच्चों, 29 अप्रैल को जो नवोदय विद्यालय की परीक्षा होगी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चंस को आप एक बार अच्छी तरह से देखिए, फिर उन क्वेश्चन को स्वयं सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जब तक आप अपने से ट्राई नहीं करेंगे आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। हम आपसे बार बार रिपीट कर रहे हैं कि क्वेश्चंस को अपने से सॉल्व ज़रूर किया करिए। एक बार हम आपको जो बताए रहते हैं उसे देखा करिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस देखा करिए और उनको अपने से सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यालय में 70% लड़के हैं। एक विद्यालय में 70% लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 756 हो तो लड़कों की संख्या है। तो देखिए हम जानते हैं प्रतिशत कितने का होता है बच्चों, 100 का। कितने का होता है, 100 का होता है। अगर 100 में से 70% लड़के हैं तो लड़कियों का प्रतिशत क्या हो जाएगा, लड़कियों का प्रतिशत बराबर, हम जानते हैं प्रतिशत हमेशा कितने का होता है, 100 का, और 70% इसमें से लड़के हैं तो लड़कियों का प्रतिशत कितना आ गया बच्चों, 30%। कितना आ गया, 30% आ गया। अब देखिए देखिए लड़कियों की संख्या प्रतिशत में 30 है और संख्या में कितना दिया, 756, तो 30% बराबर कितना रख सकते हैं हम, 756। तो 100% कितना आ जाएगा आपका, इन दोनों का गुणा और उसका भाग, तो 756 गुणे 100/30। ये आपका एक नियम है बच्चों। हम आपको हर नियम के रिलेटेड क्वेश्चन कराते हैं। मैं आपसे बार बार रिपीट करती हूँ, हमारे वीडियोस में आपको मोस्टली हर चैप्टर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप हमारे वीडियोस पर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। जब आप शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो पर बने रहेंगे तो आपको सवालें समझ में आएंगी। आप अपना भी ब्रेन यूज़ कीजिए, आप अपने आप से समझने की कोशिश कीजिए, अपने से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 दूनी 6। तो कुल विद्यार्थी कितने आ गए बच्चों, कुल विद्यार्थी आपके आ गए 25-20। कितने आ गए बच्चों, 25-20। कुल विद्यार्थी तो कितने हैं, 25-20 है, जिसमें से 756 लड़कियां हैं। हमसे क्या पूछ रहा है कि लड़कों की संख्या बताइए। क्या बताइए, लड़कों की संख्या 25-20 कुल विद्यार्थी हैं, जिसमें से लड़कियां हैं 756। कितनी लड़कियां हैं, 756। हमसे लड़कों की संख्या पूछ रहा है, तो लड़कों की संख्या बराबर 25-20 माइनस कुल विद्यार्थियों में से अगर हम लड़कियों की संख्या घटा देंगे तो हमें लड़कों की संख्या मिल जाएगी। तो 25-20 माइनस 756, 25-20 बराबर 756। तो घटाएंगे, देखिए 6 में से 10 में से 6 गए, आपका आ गया 4। उसके बाद ये हो गए 11, 11 में से 5 गए 6, ये हो गया 4, 14 में से 7 गए 7, ये हो गया 1। तो लड़के कितने हैं आपके, 1764 लड़के हैं। अतः लड़कों की संख्या बराबर 1764। कितने लड़के हैं बच्चों, 1764 लड़के हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है समझ में ज़रूर आ रहा होगा। हम आपको समझाने का 100% प्रयास कर रहे हैं। आप भी थोड़ा अपने से प्रयास कीजिए, क्वेश्चंस को अपने से सॉल्व कीजिए, आपको भी समझ में ज़रूर आएगा। आइए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चे दो संख्याएं 144 और 60 हैं। दो संख्याएं 144 और 60 हैं, इनका अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याएं 144 और 60 हैं, इनका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात का मतलब मैंने आपको बताया है, क्या होता है बच्चों, भाग। क्या होता है अनुपात का मतलब, भाग। क्या होता है, भाग। तो देखिए 144 और 60 है, इनका क्या पूछा है हमसे, अनुपात। तो 144 भागे क्या हो जाएगा, 60। क्या हो जाएगा बच्चों, 144 भागे 60। 12 से 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6,
जीरो आ गया, 214, 2 दूनी 4, कितना आ गया 72/30। कितना मिल गया आपको 72/30। अब किससे काटते हैं, 3 से काटते हैं। देखिए 3 एकम 3, कितना बच गया ये 3 दूनी 6, 3 चौके 12, तो आपको कितना आ गया 24/10। कितना आ गया बच्चों 24/10। अब किससे काटते हैं, फिर से 2 से काटते हैं। देखिए 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अब कितना आ गया 12/5। अब ये नहीं कटेगा तो 144 और 60 का अनुपात क्या आ गया आपका 144 व 60 का अनुपात बराबर 12:5। क्या आ गया बच्चों 12:5 आ गया। हमसे पूछा था कि दो संख्याएं 144 और 60 है तो इनका अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हमने इनका अनुपात निकाल दिया। कितना आया बच्चों इनका अनुपात 12:5 आ गया। जैसे हम आपको इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं, आप वैसे ही उनको सॉल्व करने की भी कोशिश कीजिए। आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, एक टंकी का 4/7वां भाग 32 मिनट में भर जाता है, तो बचे हुए भाग को भरने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक टंकी का 4/7वां भाग 32 मिनट में भर जाता है तो बचे हुए भाग को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए 4/7वां भाग कितने मिनट में भर जाता है 32 मिनट में। अब ये निकाल लेते हैं कि कितना भाग उसका बचा हुआ है, कितना भाग बचा हुआ। अगर हम मान लेते हैं माना टंकी की धारिता, धारिता का मतलब है बच्चों उसका आयतन, उस टंकी में कितना पानी आ सकता है। माना टंकी की धारिता कितनी है बच्चों यक्स, कितना मान ले रहे हैं यक्स, तो यक्स का 4/7 भाग क्या हुआ है भरा हुआ है। यक्स का 4/7 भाग कितने मिनट में भर रहा है 32 मिनट में भर जा रहा है। और अब कितना भाग खाली है तो शेष भाग निकाल लेते हैं या खाली भाग निकाल लेते हैं। खाली भाग बराबर यक्स में से क्या घटा देंगे, कुल में से जितना भाग भरा हुआ है उतना घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा खाली भाग आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम 1 मानेंगे और एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा 7। कितना आ गया ये 7x - 4x। आपका खाली भाग कितना आ गया बच्चों 3x/7। कितना आ गया 3x/7। तो अब यहाँ पे देखिए 4x/7 भाग कितने मिनट में भर जाता है 32 मिनट में, तो 3x/7 भाग कितने मिनट में भरेगा, इन दोनों को गुणा और उसका भाग। तो देखिए 3x × 7 × 32 भागे 4x/7 उसका क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। अब देखिए मैं इसको सॉल्व करती हूँ। 3x/7 बटे गुणे 32। अब इसको जब गुणे में चेंज करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी पलट जाएगी। 7 बटे क्या हो जाएगा 4x, क्या हो जाएगा 7/4x हो जाएगा। तो देखिए यक्स से यक्स कट गया, 7 से 7 कट गया, 4×8 = 32। तो बच्चों 3x यानी खाली भाग भरने में लगा समय, कितना समय लग रहा है बच्चों 8 मिनट। कितना समय लग रहा है 8 मिनट का समय लगा। तो हमारा खाली भाग कितना था बच्चों 3x/7। तो 3x/7 भाग भरने में कितना मिनट लगा 8 मिनट लगा। हम आपको इसी तरह हर टॉपिक के क्वेश्चंस कराते चलेंगे। आप हमारे सेशन में बस शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको रोज़ आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज वाली योजना में निवेश करने पर 8 वर्ष में 5 गुना हो जाती है, ब्याज की दर बताइए। क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि साधारण ब्याज वाली योजना में निवेश करने पर 8 वर्ष में 5 गुना हो जाती है, ब्याज की दर बताइए। तो देखिए समय यहाँ पे क्या दिया गया है आपको 8 वर्ष। धनराशि नहीं पता तो हम मान लेते हैं
आपका कितना है 100 रुपये। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, स्वयं की कितनी गुनी हो जा रही है 5 गुनी, तो मिश्र धन आपका हो जाएगा 500 रुपये। कितना हो जाएगा बच्चों 500 रुपये। कितना हो जाएगा 500 रुपये। हमसे क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। हम क्या निकाल लेते हैं, साधारण ब्याज। तो देखिए साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो ये फॉर्मूला एक आपका और हो गया। हमारे सेशन में आपको बहुत से फॉर्मूले मिलेंगे, तो आप फॉर्मूलों को नोट करते हुए चला करिए। तो देखिए हम साधारण ब्याज निकालते हैं। साधारण ब्याज, मिश्र धन हमारा 500 रुपये है, मूलधन कितना है 100 रुपये, साधारण ब्याज हमारा कितना आ गया बच्चों 400 रुपये। कितना आ गया साधारण ब्याज 400 रुपये आ गया। अब देखिए हमसे दर पूछा है, तो देखिए साधारण ब्याज बराबर ही एक फॉर्मूला और होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। आप कहीं और देखेंगे, किसी और वीडियो में देखेंगे तो आपको दर का अलग फार्मूला ही बताया जाएगा। लेकिन जब आपका काम एक ही फार्मूले से चल जा रहा है, तो आपको 4-5 फार्मूले याद करने की क्या ज़रूरत है। आप बस ये फार्मूला याद कर लीजिए, फिर आपको जो नहीं पूछा है उसको वही रहने दीजिए, फिर जो दिया है हम वो वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए साधारण ब्याज हमारी कितना है 400 रुपये है, मूलधन हम कितना माने हैं 100 रुपये, दर पूछा है हमसे, समय कितना दिया गया है हमें 8 वर्ष बटे 100। तो देखिए 100 से 100 आपका कट गया, 8 पंजे 40। तो आपकी दर कितनी आ गई बच्चों, दर बराबर 50%। दर कितना आ गया 50% आ गया। तो मैं जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि आपको दर का अलग से फॉर्मूला ही किसी वीडियो में मिल जाएगा। तो जब आपका काम इसी फॉर्मूले से चल जा रहा है, तो आपको अलग अलग फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। आइए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x अनुपाते y बराबर 5:4 हो, तो 5x प्लस 6y अनुपाते 5x माइनस 2y का मान बताइए। तो देखिए x बटे y हमें कितना दिया गया है बच्चों 5/4, यानी x की वैल्यू कितनी है 5, x की वैल्यू कितनी है 5 और y की वैल्यू कितनी है 4। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 5 रखिए और जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे क्या रखिए 4। हमें क्या निकालना है 5x प्लस 6y रेशियो 5x माइनस 2y, यही हमें फाइंड करना है। तो देखिए जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे हम 5 और जहाँ पे y है वहाँ पे क्या रखेंगे 4 अनुपाते 5 गुणे 5 माइनस 2 गुणे 4। तो अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 5 25 प्लस 6 चौके 24 अनुपाते ब्रैकेट लगा दीजिए 5 25 माइनस 4 दूनी 8, इनको जोड़ लीजिए। देखिए 5 4 9 2 2 4, 25 में से 8 घटाएंगे, देखिए 15 में से 8 गया 7, कितना आ गया 17, कितना आ गया 49:17। तो हमें किसकी वैल्यू बतानी थी 5x प्लस 6y अनुपाते 5x माइनस 2y, इनका अनुपात फाइंड करना था। तो इनका अनुपात कितना आ गया बच्चों 49:17। कितना आ गया 49:17 आ गया। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा जो भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं वो समझ में आ रहे होंगे। हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखा करिए और वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। आइए इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 8:4 है। यदि आयत का परिमाप 240 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई क्या है। क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ रही हूँ। क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 8:4 है। यदि आयत का परिमाप 240 सेंटीमीटर है, यदि आयत का परिमाप 240 सेंटीमीटर है तो आयत की चौड़ाई क्या है। तो देखिए हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या दिया है, लंबाई अनुपाते चौड़ाई कितना दिया गया है बच्चों
8:4 कितना दिया गया है 8:4। तो जैसा कि मैंने आपको पहले के सेशन में बताया है कि जब भी आपको अनुपात में दिया रहे तो आप वहाँ पे क्या मान लिया करिए यक्स। तो लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी 8 यक्स और चौड़ाई कितनी हो जाएगी बच्चों 4 यक्स। कितना हो जाएगा बच्चों 4 यक्स हो जाएगा। अब देखिए हमें आयत का परिमाप कितना दिया गया है 240। आयत का परिमाप 240 सेंटीमीटर क्या दिया गया है 240 सेंटीमीटर। और आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है आयत का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। क्या होता है फॉर्मूला 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, जहाँ L क्या है लंबाई और B क्या है चौड़ाई। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ L आपकी क्या है बच्चों लंबाई और B क्या है आपकी चौड़ाई। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि L और B क्या है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको और मिल गया। आप सभी फार्मूलोज को नोट करते हुए चला करिए, क्योंकि आप अगर फार्मूला एक जगह पे लिखे रहेंगे तो आप जब पेपर देने जाएंगे उससे पहले आप अगर एक बार एक नज़र फार्मूले पर मार लेंगे तो बहुत ही सही रहेगा, क्योंकि जो परीक्षा में आपके क्वेश्चंस आएंगे वो फार्मूले बेस्ड ही होंगे। तो आप फार्मूलों को नोट करते हुए चला करिए। तो देखिए आयत का परिमाप कितना होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, लेकिन हमें आयत का परिमाप क्वेश्चन में कितना दिया गया है 240। तो हम 240 बराबर क्या लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए 240 बराबर 2, लंबाई कितनी है हमारी 8 यक्स कितनी है 8 यक्स और चौड़ाई कितनी है 4 यक्स है। 240 से 2 से काटते हैं 2 एक 9 2 2 दूनी 4 कितना आ गया आपका 120 बराबर 8 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12 यक्स। देखिए 12 से 12 कट गया कितना आ गया 10 यक्स बराबर कितना आ गया आपका 10। कितना आ गया बच्चों 10। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि आयत की चौड़ाई बताइए। क्या बताइए आयत की चौड़ाई कितनी थी आपकी 4 यक्स। कितनी है 4 यक्स। यक्स की वैल्यू मिला कितना आपको 10। कितना मिला है 10। तो आपका आ जाएगा 4 गुणे 10। तो चौड़ाई कितनी आ गई आपकी 40 सेंटीमीटर। कितना आ गया बच्चों 40 सेंटीमीटर। आयत की चौड़ाई कितनी आ गई 40 सेंटीमीटर आ गई। आज का हमारा यह सेशन यहीं पे समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं हमने आपको जो भी क्वेश्चंस बताए हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं तो वीडियो को एक बार रिवाइज करके देख लीजिएगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि आपको रोज़ आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू।